हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। और जैसे कि आज दिन है बृहस्पतिवार का, तो लड्डू और हर्षिता जा चुकी हैं स्कूल। पेपर है हर्षिता का और लड्डू जा चुका है स्कूल। लवली का आज पेपर नहीं है क्योंकि आज होम साइंस का पेपर है, गृह विज्ञान का, तो बॉयज़ का नहीं होता, तो इसलिए गर्ल्स गर्ल्स की जाना है और बॉयज़ की छुट्टी है। तो हर्षिता जा चुकी है, गई थी वो 9 बजे, और लड्डू भी जा चुका है 8 बजे स्कूल। और इसके पापा को भी मैंने भेज दिया है काम पे, वो भी जा चुके हैं, अभी गए हैं जस्ट। और अभी मैं और मम्मी और लवली का बना रही हूँ मैं नाश्ता। सुबह मैंने बनाई है मूंग मसूरी की दाल टिफ़िन के लिए, और अब मैं बना रही हूँ लड्डू को। मैं रात को ही पूछ लेती हूँ कि लड्डू सुबह लंच में क्या लेके जाना है, तो वो रात को ही बता देता है, सुबह की टेंशन नहीं रहती फिर क्या देना, क्योंकि वो ऐसा है जैसी बात की जिद पकड़ के बैठ जाता है, फिर उसी का ही रोना धोना, उसी की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं उसको रात को ही पूछ लेती हूँ लड्डू क्या लेके जाना है। तो रात ही उसने बोल दिया था मम्मी मुझे आलू का पराठा और आलू साथ में लेके जाना। मैं कहती आलू का पराठा और दही ले जा ले या मलाई ले जा ले, कह रहा नहीं आलू का पराठा और साथ में आलू। मैंने कहा चल ठीक है जो भी ले जाना। तो सुबह आलू उबाल दिए थे मैंने, बना दिया उसको पराठा और साथ में आलू दे दिया उसका। तो अब 2-3 आलू बचे हुए हैं, तो उसके मैं बना रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए और लवली के लिए पराठा, एक आधा जो भी खाना है। तो बस आप वीडियो में बने रहें, आगे मैं बताती हूँ आपको लवली की रिपोर्ट में क्या बताया। मतलब अभी रिपोर्ट तो आई नहीं है, टेस्ट कराया, तो 2 डॉक्टर बदले थे तो कल में, तो मैं बताती हूँ आपको अभी क्या क्या बताया उन्होंने। ये है आलू का मसाला, तो इसमें आलू हैं मैंने मैश कर लिए हैं, इसमें हल्की सी धनिया डाला है पिसा हुआ, हल्का सा डाला है हल्दी पाउडर, हल्की सी डाली है मिर्ची, हल्का सा डाला है अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, हल्का सा डाला है हींग, ताकि क्योंकि सबके दर्द वगैरह है तो किसी की गैस वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना है, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ डाला है। और इधर देखिए ये दाल छोक दी थी और टिफ़िन में दे दी है, और अब ये मैं बनाती हूँ पराठे। इधर मैंने चाय भी बना ली है, लवली को भी उठा दिया है, भी उठाया, लवली कर रहा है ब्रश। सो गाइस देखिए मैं नहा चुकी हूँ और काम भी मेरा हो चुका है। काम क्या क्या कर लिया मैं आपको बताती हूँ। झाड़ू लगा ली है 2 बारी और पोछा लगाया नहीं है, और क्या कहते हैं बर्तन साफ कर लिए हैं, कपड़े धोने नहीं है तो कपड़े नहीं धोए हैं। और अब क्या कहते हैं मैं नहा चुकी हूँ, और उसके बाद बजने वाले हैं 12 बजने में 15-20 मिनट हैं अभी, और नाश्ता पानी करा दिया था। अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ, कल हम गए थे लवली, मतलब सभी गए थे हम लवली को क्या तो दिखाने गए थे लवली को भी। तो पहले मैं शुरू से बताती हूँ, हम इधर से गए, पहले हम गए हड्डी वाले डॉक्टर के पास। तो उनका 300 रुपये का पर्चा बना और उनको दिखाया डॉक्टर साहब को, स्पेशलिस्ट, वो हड्डियों के ही डॉक्टर हैं। तो उन्होंने सारा चेक करा, तो उन्होंने कहा कि इस पे टेस्ट होंगे, तो 6-7 टेस्ट लिख दिए उन्होंने। और फिर वो पता करा तो 5,000 रुपये के हो रहे थे वो टेस्ट। हमने कहा तो बहुत ज़्यादा बजट से बाहर हो जाएगा। फिर हम राय करके, मम्मी और इसके पापा राय करके, हम फिर वहाँ से आ गए। वो 300 रुपये हमारे ऐसे ही गए पर्चे के, बस थोड़ी सी सलाह ले ली। और जो ये रिपोर्टें थी वो रिपोर्टें दिखाई, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, हड्डियों में एसिड आया हुआ आपको। उसके बाद फिर हम दूसरा डॉक्टर, एक फिजिकल डॉक्टर है, हर चीज़ के डॉक्टर है, मतलब वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत भीड़ है उनके पास भी, काफ़ी पेशेंट थे जब हम गए। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे 200 रुपये का पर्चा बनाया, फिर उसको दिखाया। तो मैं कुछ बता रही थी कि जैसे इसको ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डॉक्टर साहब बोलने लगे कि आप मत बोलिए, आप चुप रहिए, सिर्फ बेटे को बोलने दीजिए, इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम इससे ही सुनना चाहते हैं। तो फिर इससे सारी बातें पूछी, भूख कैसी लग रही है, खेलते कैसे हो, ये वो, पढ़ाई में मन लगता है नहीं है, ये काफ़ी बातें पूछी उन्होंने, काफ़ी बातें पूछी। पूछने के बाद फिर उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि इसके टेस्ट ही होंगे। एक विटामिन डी का टेस्ट कराया और 2-3 टेस्ट लिखे हैं उन्होंने। तो फिर हमने सलाह करी कि वो कहने लगे ये टेस्ट होके रिपोर्ट आने के बाद ही हम दवाई दे पाएंगे कि इस बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे दर्द का तो ये है कि दर्द तो हम 2 दिन में ही रोक देंगे, जो इनको दर्द हो रहा है पैरों में, कमर में, सिर में, दर्द तो हम 2 दिन में ही रोक देंगे, पर उस दर्द को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, पता करना पड़ेगा कि बच्चों को दर्द हो क्यों रहा है। तो हमने कहा ये भी बात है, खाली दर्द नहीं रोकना है, ये भी देखना है कि हो क्यों रहा है ये दर्द। तो फिर हमने फाइनल डिसीजन करके, जितने भी थे हमारे पे पैसे, सब हमारी जेब खाली हो गई उस समय पे। और क्या कहते हैं फिर हमने इसका टेस्ट के लिए दे दिया ब्लड, और कल ही दे दिया था, साथ साथ ही वहीं उनके हॉस्पिटल में ही होना था टेस्ट, तो टेस्ट करवा दिया इसका। इसका टेस्ट हुआ है 4,000 में, बाकी इसकी रिपोर्ट आएगी परसों को, और परसों को उसकी रिपोर्ट आएगी। और फिर भैया डॉक्टर कहने लगे कि मैं इस बीच में कोई दवाई नहीं दूंगा, ऐसे में कोई दवाई नहीं दे सकता बच्चों को दर्द की,
तो रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के हिसाब से अनुसार देखूंगा मैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो तभी मैं दवाई दूंगा। तो कल कोई दवाई नहीं आई। हर्षिता का भी ये था, हर्षिता को बताया कि इसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस बच्ची का खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता है इसका 9 पॉइंट खून है, खून कम है हर्षिता के अंदर। और बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी डाइट दो उसको, फल फ्रूट दो, दूध पनीर दो, पालक का साग खिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ, सब कुछ खिलाओ। और साथ साथ धूप में भी इन्हें बैठने को बोला है कि धूप में बैठो, थोड़ा धूप में खेलो। डॉक्टर साहब बोलने लगे कब क्या खेलते कैसे हैं, कितनी देर में, खेलते ही नहीं है। तो कम से कम 1-2 साल हो गए इन बच्चों को मेरे खेलते हुए, खेलते ही नहीं है, घर घर में बस पड़े रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे बाहर बैठ जाएंगे बस, या एक आधा, कुछ भी नहीं हो रहा है इनका, इनसे काम। तो कह रहे कोई बात नहीं, हर्षिता की कोई टेंशन नहीं है, लवली की टेंशन है। और हर्षिता धीरे धीरे अपना आप ही 1 महीने में कंट्रोल हो जाएगा उसका दर्द, बस इसका अच्छी डाइट देनी है, तो उससे खून पूरा हो जाएगा, तो इसका दर्द भी चले जाएंगे। फिर मम्मी को दिखाया तो मम्मी को भी टेस्ट लिखा है और दवाई दी थी मम्मी को थोड़ी बहुत ही, बाकी मम्मी का भी टेस्ट लिखा है। तो मम्मी देखते हैं कल कराएंगे या परसों कराएंगे। अभी लवली का सैंपल गया ना, तो उसमें सबका जितना भी सेविंग थी सब उसमें ही चलेगी फिलहाल की, जो हॉस्पिटल में हम लेके गए थे, इसलिए हम मम्मी के टेस्ट नहीं करा पाए। तो बस अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, और फिर उसके मुताबिक इसकी चलेगी दवाई। और आज ये गया नहीं है स्कूल, क्योंकि आपको मैंने शुरू बताया था कि होम साइंस का पेपर है, इसलिए ये घर पर रेस्ट कर रहा है। और मैं अब कर लिया काम, तो 1 से 1.5 घंटा भी मैं मम्मी के लिफाफे पिरो देती हूँ, क्योंकि इनके लिफाफे रखे हैं पिरोने वाले उसमें धागे में। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि चावल बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवा दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो गाइस देखिए, अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि गोभी भी रखी है रात की, आलू गोभी रखी है, और क्या कहते हैं सुबह बनाई थी दाल वो भी रखी है। तो बस अपने सोचा 1 गिलास चावल ही बना लेती हूँ, क्या रोटी बनाऊंगी। और अब मैं चावल साफ कर ली हैं और मैंने एक सीटी लगवा देती हूँ। इतना शायद हर्षिता भी आ जाए, 12 बजे तक आ जाएगी हर्षिता भी। और फिर खाना होगा तो खा लेंगे, या बाद में खाएंगे तो बाद में खा लेंगे। इतना बना के रख देती हूँ। पानी भी खत्म हो गया, वाटर कूलर। आपको दिखाता है कि टंकी आने वाली है, टंकी भी सड़क वगैरह सारी खोद के गई थी इन्होंने, और अब पता नहीं कितने महीने ही ऐसी पड़ी रहेगी। पाइप तो डाल दिए इन्होंने इसके अंदर, जो टंकी का पाइप है, पर अभी सरकारी काम है, कुछ समय तो लगेगा ही। सारी सड़क खुदी पड़ी, हमारी मिट्टी मिट्टी हो रखा पूरा, सभी लोग परेशान हो रहे कि मिट्टी मिट्टी हो रखी। तो गाइस देखिए हर्षिता आ चुकी है स्कूल से, आ गई, मुंडी पड़ेगी देखिए। अब इसने ड्रेस भी नहीं उतारी और बस पानी पानी दिया था मैंने। अरे ले लीजिए के ऐसे हो रहे बच्चे, खेलेंगे कूदेंगे तो क्या ही, इनका तो स्कूल जाना आना भी बिल्कुल भारी हो रहा। ऐसा हो रहा बस इधर पड़ जाओ उधर पड़ जाओ, हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे बच्चों में चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, एक आधा हेल्प करवानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे बच्चों में, कुछ भी। दोनों के दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, दोनों दोनों ऐसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल लवली भी और हर्षिता भी। और लड्डू का तो यह अपने मन का करेगा। जब हम सुबह जा रहे थे वहाँ पे, नहीं सॉरी शाम को जाना था, तो मैंने उसे कहा जाने से पहले स्कूल का काम कर ले। नहीं मैं तो आके करूंगा आके करूंगा आके करूंगा। फिर मैंने तो लाके कर ली, फिर आके फटाफट रोटी बनाई, सब्जी बना के गए थे, आटा गूंदा, फटाफट रोटी बनाई, और फिर सबको खिलाई और फिर स्कूल का काम कराया। फिर करे बर्तन वगैरह बाद में साफ। अब ये स्कूल से आई, अब देखिए तो बने रेट ना मिली खाने किलो देते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चावल में सीटी आने वाली है। मेरे रेडी हो चुके हैं, प्याज के बनाए हैं 2-4, फिर लड्डू कहने लगा हमें बेसन ही बना दो, तो उसे बेसन बना के दिए। देखिए प्याज के पकौड़े, प्याज छोक के लिए तेल तो ही रखा था, थोड़ा सा कम कर लिया अभी तेल, क्योंकि तेल ज्यादा था पकौड़ों के लिए। तो उसमें मैंने डाला है थोड़ी मेथी, थोड़ा डाला है हींग ताकि गैस वगैरह ना बने, डाला है जीरा, और पहले डालूंगी अब लहसुन, और डालूंगी फिर लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाएगा, फिर डालूंगी प्याज। प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे फिर डालूंगी मिर्ची, हल्दी, और छोक रही हूँ देखिए मैं बस।
तो गाइस देखिए शाम का समय हो चुका है, लड्डू स्कूल से आ गया था। लड्डू के स्कूल के आने के बाद उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि 1-2 दिन से वो बहुत ऐसे कर रहा है कि घर का खाना नहीं खा रहा है। जब आता है ना तभी से चीज ले आता है। और आज मैं उसे बोल भी रही थी, मैंने कहा मुझे चीज नहीं दिलाने की, नहीं तो तू खाना नहीं खा रहा है। तो बोलने लगा ना मैं तो लूंगा लूंगा। मैंने कहा चल। तो वो लेके आया था एक क्रैक्स का पैकेट, एक लेके आया था बिस्किट का पैकेट। तो उसने बस वही खा लिया था और फिर थोड़ी देर लेट गए थे। थोड़ी देर लेटे तो क्या नींद ही आ गई आज तो, पता नहीं तो सोती नहीं मैं जल्दी से, आज नींद आ गई। नींद आई तो ऐसा ही 1-1.5 घंटा सोई मैं आराम से मजे से। उसके बाद उठी, फिर चाय वगैरह बनाई, चाय पी के भी बैठी हूँ। और अब बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने बेसन छान लिया है, कुकर वगैरह ले आई हूँ सब। तो अब कढ़ी उबालती हूँ, फिर छोंकती हूँ, पकौड़ियाँ बनाती हूँ और फिर बर्तन वगैरह करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर देखेंगे एंड तक के। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बेसन छान लिया है मैंने। तो गाइस देखिए बेसन मैंने छान लिया था, ये रहा कुछ बेसन मैंने डाल दिया कुकर में। और अंदाजे से ही होता है, बस कोई वो नहीं है कि इतना डालना उतना डालना। इसमें मैंने डाल दिया बेसन। और है हमारा 1 किलो मट्ठा, इसके पापा लेके आए थे, देखिए 2 पैकेट हमारा मट्ठा है। और इसको मैं इसमें खोल लेती हूँ कुकर में मट्ठे को। और फिर पानी डालूंगी थोड़ा, मतलब ठीक से डालूंगी थोड़ा, क्या और डालना है क्या, नमक और हल्दी। हाँ थोड़ी सी ली डाले और अगरबत्ती ली डाले और तेल ली डाले, दिया जला के आ जाओ। आज जैसे कि बृहस्पतिवार है तो मैं लवली को बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, यही बोल रही थी मम्मी मैं बीच में जाऊँ, मैं निकल जा हिम्मत करके, क्योंकि इससे चला नहीं जा रहा ना, चलते हुए इसके पैरों में दर्द हो रहा है। तो चला जाएगा फिर बाबा जी देंगे। तो बस मैं पकाने रख देती हूँ, देखिए कर देती हूँ। कई लोग पहले छोंक देते हैं और फिर पकाते हैं, और हम पहले पकाते हैं फिर छोंकते हैं। फिर जो उसका ऊपर से लाल लाल रंग आता है ना, वो बड़ा मजा आता है उसमें खाने में, और टेस्टी भी लगता है और देखने में बहुत प्यारी लगती है कढ़ी। करूँगी मैं आपके साथ शेयर कैसे बना रही हूँ मैं। पहले ये खोल लेती हूँ और इसमें नमक और हल्दी डाल देती हूँ दाल से। तो प्लीज बने रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे हमें। उम्मीद करते हैं ना, नहीं उम्मीद करते हैं सभी कर रहे हैं ये मेहनत कि आप जरूर हमें सफल करेंगे, जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। सभी कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं आप सभी से। व्यूज का मैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे भी। उम्मीद से ही दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद से ही चल रहे हैं। तो देखिए बन चुकी है कढ़ी, पक चुकी है, मतलब अच्छे से पका दी है। और अब मैं बना रही हूँ देखिए प्याज के पकोड़े, क्योंकि इसके पापा को प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है कढ़ी में। तो कभी मैं प्याज के बना लेती हूँ, कभी सिर्फ बेसन के बना लेती हूँ खाली, बस कभी कैसे बना लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े कढ़ी में डालने के लिए। और कढ़ी पक चुकी है और लहसुन प्याज मैंने काट लिया है, देखिए इधर। बस जैसे ही पकोड़े होते हैं, फिर थोड़ा तेल जितना चाहिए छोके के लिए उतना रख के फिर छोका लगा देती हूँ साथ साथ। और फिर देखती हूँ आगे रोटी वगैरह बनानी है। चावल तो दिन में बनाएगी, क्योंकि रात का समय है, रात को चावल नहीं खाते, सबसे दर्द हो रहा है। कढ़ी भी ऐसी हो जाएगी, चावल भी ऐसे हो जाएंगे, तो बस रोटी बनाऊंगी और बस से पकौड़े बना दूंगी। देखिए तो गाइस देखिए कढ़ी मैंने पका दिया। फिर कढ़ी पकाते ही आधा खदर लगा, उसके बाद लवली कहने लगा मम्मी आप मेरे साथ चलो। फिर भी मैंने कहा चलो चलती हूँ। तो कढ़ी रख के पकने के लिए कम आंच करके मैं चली गई थी पीर पे, चिराग जला के आ गए हैं। अब आगे फिर लवली कर रहा है घर की पूजा, और रचिता भी साथ में बैठी है, वो भी कर रही है पूजा। तो वो सब मैं प्याज वगैरह काटती हूँ और पकौड़े की तैयारी करती हूँ। वैसे तो क्या कहते हैं कुकर में चढ़ाई थी, फिर उसमें खुल के खदन लगा, तो मैंने बड़े पतीले में रख दिया पकाने के लिए। तो हमारी तरफ सराद बोलते हैं और जगह कनागर भी बोलते हैं, तो चलो कुछ भी बोल दो, बात तो एक ही है। तो सराद चल रहे हैं, तो लास्ट मावस मतलब बड़ी मावस बोल रहे हैं कि 14 तारीख के। तो हम सब के जो भी हमारे जा रखे हैं, मतलब उनका हम एक दिन पर कर देते हैं। मम्मी जो है मेरी, उन्होंने अलग अलग पे वो नहीं कर रखा कि आज इनका है या आज उनका है। एक दिन पे पितरों को विदा कर देते हैं हम, बड़ी मावस पे, जो मावस आएगी ना उस पे, पितरों की मावस होती है जो। तो क्या कहती है, मैं 14 तारीख को बड़ी मावस करेंगे।
और फिर लवली की शाम को रिपोर्ट लेने जाएंगे मावस वाले दिन ही, क्योंकि मैं इसके पापा को बोल रही थी छुट्टी कर लेना, सुबह मावस आराम से कर लेंगे, शाम को लवली की रिपोर्ट लेके आनी है, दिखानी है डॉक्टर को। बस भगवान मैं यही दुआ करती हूँ, बस ज़्यादा कोई बीमारी ना निकले मेरे बेटे को, सब कुछ ठीक ठाक निकले। बहुत ज़्यादा परेशानी है घर में, क्योंकि पिछले साल इसके पापा इतने परेशान थे और हम भी इतने सारे सब परेशान थे, सारे में ले लेके घूम रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा। और इस बार बच्चे पड़े हुए हैं बीमार, इस साल इसी टाइम इसके पापा थे। पिछली दिवाली भी बहुत ज़्यादा तबीयत इनकी खराब थी, और इस दिवाली भी आने वाली है, त्यौहार आने वाले हैं, त्यौहार सारे चल रहे हैं, करवा चौथ आने वाला है, और लग नहीं रहा बजट के कुछ भी ले सकूँगी मैं, क्योंकि बहुत पैसा जितना 3 महीने रेगुलर हो गए हैं, दवाई चल रही है, कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरे डॉक्टर, कभी तीसरा डॉक्टर, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा इनकम उसमें ही जा रही है। तो देखते हैं टाइम पे क्या होता है। बस अपने बच्चे और अपना परिवार, अपना पति, सब कुछ ठीक रहना चाहिए। सामान तो ये है आज निकल लिया जाएगा। सो गाइस देखिए, रात का समय हो चुका है, बज चुके हैं 9, और पूरा दिन कैसे निकल गया कि पता ही नहीं चलता। हमारा तो डेली का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ तो क्या कहते हैं घर का काम इतना हो जाता है, अकेली जनी हूँ मैं करने वाली, और उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा लिफाफों का भी काम होता है, बेटा रहते थोड़ा लिफाफों का काम होता है, लड्डू कुछ वीडियो का काम होता है, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और आज जैसे कि बृहस्पतिवार का दिन था, लवलीवर में गए थे पीर बाबा जी के यहाँ, हमारे यहीं रोड पर ही है, बिल्कुल पास में ही है पीर बाबा जी। बहुत पुराने पीर बाबा जी बने हुए हैं, सब गाँव वालों की रक्षा करते हैं पीर बाबा जी। तो हम खुद खुश किस्मत वाले हैं कि एक साइड हमारे यहाँ माता काली का मंदिर, एक साइड है पीर बाबा जी की मजार। तो शनिवार को जाते हैं, शनिवार को मेरे को जब भी मन होता है, जब भी टाइम लगता है मैं जाती जरूर। पहले मैं रेगुलर जाती थी, और जब से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है ना, तब से रेगुलर नहीं जाया जा रहा है, पर यह है जाना जाती रहती हूँ मैं बीच बीच में तो मंदिर में। और आज गई थी मैं पीर बाबा जी के यहाँ मजार पे चिराग जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए। तो बस खाना बन चुका है, खाने में बनाया मैंने कड़ी पकौड़ा, और आटा करके रख दिया है, और अभी रोटी नहीं सेकी, क्योंकि अभी बच्चे भी कह रहे भूख नहीं लग रही, इसके पापा भी नहीं आए, तो साथ साथ गरम गरम रोटी सेक दूँगी जब आएंगे। और बर्तन वगैरह सब कर लिया, लड्डू को होमवर्क करा दिया है। तो दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता, जैसे कि मैंने आपको बोला। और लवली की परसों जाएंगे हैं रिपोर्ट लेने के लिए, और जैसे आप सभी को पता है कनागढ़ चल रहे हैं, आज निकल जब सही समय आएगा तब खरीद लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। बस मेरा परिवार सब सुख शांति से रहना चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो बस मैं आज की वीडियो यहीं रोकना चाहती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें लड्डू लड्डू क्या करें, और बोली नहीं छप क्या छप सब्सक्राइब करें। और आज लड्डू के सर ने बोला कि फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करो, रीड स्टूडेंट ऐप, वो ऐप डाउनलोड किया है हमने। अब उस लड्डू में ऑनलाइन पढ़ाई करा करेगा। जैसे बच्चे काफ़ी देर तक फ़ोन देखते हैं, तो सर का कहना ये है फालतू फ़ोन देखते हुए नहीं, फ़ोन देखते हैं तो उसमें भी पढ़ाई करें बच्चे। तो वो हमने डाउनलोड कर लिया। लड्डू ने थोड़ी देर देखा था दिन में, फिर इसको नींद आ गई थी तो ये सो गया था, उसके बाद इसने देखा नहीं है। तो बस बातें तो ख़त्म नहीं होती, इतना वो है आपसे। 8 कहाँ है 8 बच्चे। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे लिए प्रे करें कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी चंगे हो जाएं, और माता रानी उन पर आशीर्वाद बनाए रखे, और आप सभी के बच्चों पे भी, आप सभी के परिवार वालों पे भी आशीर्वाद बनाए रखें। बस मैं ये प्रे करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।